Hi, hello, good evening to everyone. Welcome to all my YouTube channel. This is me, Ayush. Today I am going to teach about the Indian economy introduction. What is economics? Economics क्या है? Economics word have derived from. Economics word कहाँ से derived हुआ है? उसका meaning क्या है? So let's get start now. So suppose सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से बेसिक एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ कि जैसे मेरे पास 10,000 रुपये हैं, आई हैव 10,000 रुपीज़। सो उनको ऐसे लोकेट करना है कि जैसे मेरे पास 10,000 हैं, इनको लोकेट करेंगे तो 5,000 मैंने लोकेट कर दिया। जैसे मुझे रेंट देना है, मैं बाहर स्टडी करने के लिए आया हूँ, मैं दिल्ली में स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे पास लिमिटेड 10,000 रुपीज़ हैं 1 मंथ खर्च के लिए। सो मुझे ऐसा लोकेशन करना है कि मेरा 1 मंथ का खर्चा कि पूरा कंप्लीट हो जाए, ऐसा लोकेट करना है। तो 5,000 रेंट हो गया, सपोज 2,000 मेरा हो गया, फूड के लिए हो गया, खाने के लिए हो गया, 1,000 हो गया मेरा स्टडी अदर एक्टिविटी जैसे 1,000 हो गया बुक्स के लिए, बुक्स मटेरियल बुक्स के लिए हो गया, अदर एक्टिविटीज़ के लिए अदर एक्सपेंसेस हो गए, अदर अदर एक्सपेंडिचर कि मेरे पास 10,000 रुपये थे, उनको मैंने ऐसे लोकेट किया था कि मेरा 1 मंथ का खर्चा कम्प्लीटली चल सके। तो इसमें क्या है, मैंने ऐसे लोकेट किया क्योंकि मेरी नीड्स एंड वांट्स ज़्यादा होंगी, तो नीड एंड वांट्स के हिसाब से मुझे 10,000 रुपये को ऐसे मैनेज करना है कि दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। यही है लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। दिस इज द लिमिटेड रिसोर्स, ये मेरा लिमिटेड रिसोर्स है, इसको मैं ऐसा लोकेट करूं कि ताकि मेरे जो मेरी नीड्स एंड वांट्स हैं फुलफिल हो सकें। गॉट इट? तो सब ये दिस इज माय बेसिक थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो मैं बात करूं, सपोज दैट रेंट हो गया, सपोज इधर देखते हैं कि जैसे मेरे रिसोर्सेस हो गए, रिसोर्सेस के बाद इसका एलोकेशन होगा। एलोकेशन के लिए मुझे क्या होगा, नीड्स एंड वांट्स होंगी, नीड्स एंड वांट्स। और नीड्स एंड वांट्स हैं तो नीड्स एंड वांट्स कैसे आएंगे, लोकेशन कब होगा, जब डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड व्हेन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ये लोकेशन करेंगे कि जैसे मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। जैसे भारत में कोई प्रोडक्ट बना, उसके लिमिटेड रिसोर्स है, भारत में लोगों की क्या है, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी मोर होगी। तो सप्लाई मोर, डिमांड मोर एंड सप्लाई भी, सप्लाई अधिक होगी तभी तो डिमांड फुलफिल हो पाएगी। तो रिसोर्सेज मेरा यहाँ से इसकी कंपैरिजन करूँ, दिस इज द रिसोर्स, 10,000 रुपीज़ मेरा रिसोर्स हो गया, और जो एलोकेशन ऑफ दी, जो मेरा रिसोर्सेस हैं उनको ऐसा एलोकेट करना, दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द इकोनॉमिक्स, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो जैसे कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंड कि बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डेराइव्ड किया गया है, द वर्ड इकोनॉमिक्स, द वर्ड इकोनॉमिक्स, सॉरी द वर्ड इकोनॉमिक्स derived from, the economics word derived from the Greek word
the Greek word that is economia, oikonomia, the Greek word oikonomia, 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 oikonomia. Here oikos means क्या होगा? होम एंड हाउस होल्ड, होम एंड हाउस होल्ड, हाउस होल्ड हो गया, होम एंड हाउस होल्ड. देयर इज हाउस होल्ड हो गया. इकोनोमिया, नोमिया मीन्स मैनेजमेंट. यहाँ देयर इज हियर नोमिया, नोमिया मीन्स क्या होगा? मैनेजमेंट. कैसे मैनेज करेंगे? देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट. सो द वर्ड इकोनॉमिक्स derived from the Greek word that is oikonomia. Oikonomia means oikos means home and household. Nomia means management. Got it? दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि कृपया लाइक शेयर जरूर करते रहें और नोट्स बनाते रहें साथ ही साथ. ओके, सो मूव अप अहेड. नोट कर लिया सभी लोग? ओके. अब बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. अब मैं इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने एक अपनी डेफिनेशन दी है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं. जो एडम स्मिथ थे, हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डेफिनेशन दी है. तो पहले मैं इकोनॉमिक्स बेसिक. इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स दिस इज द बेसिक डेफिनेशन है. इकोनॉमिक्स डेफिनेशन ओके. सो डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स इज अ economics is a social science. Economics is a social science. Economics is a social science concerned with production हो गया, distribution हो गया, consumption हो गया. Concerned with किससे संबंधित है? कंसर्न विद हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड देन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस concerned with production, distribution and consumption of goods and services. कंजम्पशन ऑफ किसका कंजम्पशन होगा? गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक्स क्या है? इज ए सोशल साइंस कंसर्न विद किससे बात बताती है कि प्रोडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंजम्पशन क्या है, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का. ओके. हमारे इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देंगे. सो बात करेंगे
गॉट इट? नोट कर लिया है सारा? रब कर दूं? साथियों नोट्स बनाते रहना। हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ के बारे में बात करेंगे। एडम स्मिथ, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है कि साइंस क्या कहते हैं? साइंस इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इनकी डेफिनेशन क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। साइंस इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। किसका वेल्थ? वेल्थ मीन्स क्या होता है? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेल्थ। साइंस इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, आल्सो known as father of economics, father of economics। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक दी है, वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी बुक्स का नाम क्या है? इन्होंने एक बुक्स लिखी है, उसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and cause of wealth of nation, cause of wealth of nation। दोस्तों नोट कर लीजिएगा इसको। छात्रों मैं आपको बता दूं, ये दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब इसके बारे में इसके आगे हम बात करेंगे। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज क्या हैं? सो मोएट नोट कर लिया सभी ने? सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इन ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में 1933 में रेंगर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा था। 1933 रेंगर फ्रिश 1933 किसने डिवाइड किया ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को? उस सो रेंगर फ्रिंच, RANGR रेंगर फ्रिंच FRISCH। इन्होंने क्या किया था? इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा था। जिन तो हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स। He divided economics into two parts, economics into
2 branches that is, 2 ब्रांचेज वो कौन सी थी? दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स and another one in that is macroeconomics. नोट कर लो सभी लोग। 1933 में राइंगर फ्रेंच ने क्या किया था? फ्रेंच जो थे उन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। जेएम किंग्स और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम केन्स। जेएम किंग्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। साथियों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट करते रहना। तेरे में अब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो वन माइक्रो इकोनॉमिक्स दिस साइड एंड अदर साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, दिस इज दी इंडिविजुअल लेवल पे है। हम यहाँ कंसीडर करेंगे इंडिविजुअल पे। जैसे आपके घर में है, हम आपके घर के इंडिविजुअल पीपल की बात करेंगे कि आप जो इंडिविजुअल व्यक्ति है कितना कमा रहा है, कितना अर्न करना है, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसकी अर्निंग क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है उसका। सो हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखें, इसको एज अ होल एंटायर ऑफ द कंट्री, हम इसको एज अ होल यूज करेंगे। यहां हम क्या करेंगे? माइक्रो में प्राइस लेवल देखेंगे। यहां क्या हो गया? इनकम, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई होगी इधर देर, और हियर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सॉरी गर्मी बहुत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल यूनिट पे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट यानी होल, एज अ होल। हियर इंडिविजुअल हम इंडिविजुअली दिस साइड इंडिविजुअल कंसीडर करेंगे, दिस साइड होल एज अ कंट्री, नेशन की बात करेंगे हम। यहाँ एज ए इंडिविजुअल पर्सन की बात करेंगे। जैसे मैं हाउस होल्ड, जैसे फर्म हो गया, जैसे किसी फर्म हो गया, बैंक हो गया, हम किसी वन बैंक की बात करेंगे, हम एक बैंक की बात करेंगे। ओके, एज अ होल मैं कंसीडर करूंगा तो क्या होगा? एग्रीगेट, सम, टोटल, इंडिविजुअल पर्सन माइक्रो, होल मैक्रो इकोनॉमिक्स। गॉट इट? सो देयर हियर अब यहां बात करेंगे प्राइस लेवल की। प्राइस
इधर हम प्राइस की बात करेंगे और हियर मैम इनकम की बात करेंगे। इनकम हियर इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, हियर होल एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। नोट कर लो साथियों। पॉइंट टू पॉइंट नोट करना, ओके। इसे हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम प्राइस थ्योरी भी कहेंगे, प्राइस थ्योरी, इसे हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानेंगे। इसे हम इनकम थ्योरी भी कहेंगे, इनकम थ्योरी, प्राइस थ्योरी एंड इनकम थ्योरी। ओके दोस्तों, मूव अहेड, आगे बढ़े। हम तेरे बिना ना कैसे ना चाहेंगे, कैसे ना वो मैं दिल में आना मैं कैसे जाऊं, कैसे कहूं क्लासिक। दोस्तों नोट हो गया, आगे बढ़ते हूँ। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एक तो मैं देखेंगे रेगुलेशन के आधार पे, कंट्रोल रेगुलेशन, कौन कंट्रोल कैसे होता है, रेगुलेट कैसे होती है बॉडी, डेवलपमेंट के आधार पे देखेंगे। और इंटरनेशनल ग्लोबल रिलेशंस हैं, तुम कंट्रोल एंड रेगुलेशन के आधार पर देखो कि किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कंट्रोल नंबर 1, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। रेगुलेशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। अनदर वन है डेवलपमेंट के आधार पर। सेकेंड, डेवलपमेंट बेसिस पे। डेवलपमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन। एंड फोर्थ वन इंटरनेशनली